मलिक साहब आपकी तरफ आती हूँ। नदीम मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बेहद शुक्रिया मलिक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान और जो इस वक्त सिचुएशन है उस तनाजुर में तो ये वाकई एक बड़ा बयान है, और अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं और ये अगला दौर जिसकी हम बात करें पाकिस्तान में हो जाता है तो यकीनन ये पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का एक और नतीजा हमें नजर आएगा। इंशाल्लाह जी, कभी उम्मीद यही रखनी चाहिए कि ये अच्छे तरीके से, मुस्बत तरीके से ये सिलसिला आगे चले। यहाँ इस्लामाबाद में पिछले 2 रोज से ये खबर चल रही थी कि जुमा, हफ्ता, इतवार, ये 3 रोज जो है ये पॉसिबली दूसरा राउंड इस्लामाबाद में हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसकी कंफर्मेशन पाकिस्तानी ऑफिशियल इस पे बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारा काम इस वक्त सहूलत करना है इन दोनों ईरान को भी और अमेरिका को भी, तो हमारे यहाँ से कोई खबर यहाँ से लीक नहीं होगी। तो ये बड़े टाइट लिप्ड रहते हैं। जब बातचीत का अमल था उस वक्त भी बड़ी खामोशी इख्तियार करे रखी इन्होंने, लेकिन जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया से भी रिपोर्ट हुई, जो ईरानियन ऑफिशियल्स को इवन कोट करके रिपोर्ट हुई, उसमें कोट किया गया ईरान के ऑफिशियल्स को, उसमें भी ये खबर वाजे थी कि ये वीकेंड के ऊपर इनकी बातचीत के कभी इम्कानात हैं और आपस में प्रपोजल्स एक्सचेंज हो रही है। तो अब वो खुद सदर ट्रंप ने बयान देकर बाकायदा उस पर मोहर लगा दी है। उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो हॉर्मोज वाला मामला और न्यूक्लियर वाला मामला, दोनों के ऊपर कुछ पॉजिटिव आउटकम आ जाए, कुछ गिव एंड टेक ऐसा हो जाए जिससे दोनों को फेस सेविंग भी मिल जाए। बुनियादी तौर पर तो अमरीकी सदर को कुछ ऐसा चाहिए न्यूक्लियर के हवाले से, खास तौर पर जो अपने अवाम को जाके बेच सकें। हॉर्मोज को खुलवाएंगे तो वो तो लोग पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि ये तो 28 फरवरी से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मोज वैसे ही खुली थी, लेकिन उससे बड़ा उन्हें चीज जो चाहिए वो अगर स्टॉक पाइल्स के ऊपर कोई एग्रीमेंट हो जाता है और अगर ईरान की तरफ से कुछ ऐसी डील हो जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि वो अगले चंद साल एटमी हथियार बनाने का प्लान अपना तर्क कर रहे हैं, या उसके ऊपर कुछ मॉरिटोरियम टाइप चीज आ जाती है जिसको इंटरनेशनल अप्रूवल भी हासिल हो जाए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला चला जाए, या जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो सारे मिलकर उस एग्रीमेंट को एक मोहर तस्दीक लगा दें, तो एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर दोनों ममालिक को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ईरान के ऊपर सैंक्शंस हट सकती हैं, अमेरिका न्यूक्लियर लेके जा सकता है, तो ये चीज आगे बढ़ सकती है। ठीक है मलिक साहब, जिस तरह से आपने कहा कि अमेरिकी सदर को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि एटमी हथियार ना बनाने के हवाले से कोई श्योरिटी वगैरह ताकि वो अपनी आवाम के सामने रख सके, इसको मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी। तलत साहब आप कहिएगा, चूंकि अब ये कहा जा रहा है कि ये फिनाले भी हो सकता है, आपके ख्याल में फिनाले होगा या इसके बाद भी कुछ अदवार हो सकते हैं? साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि अगला दौर पाकिस्तान में अगर कामयाब होता है तो इससे पाकिस्तान की आलमी साख और सॉफ्ट पावर में किस तरह से इजाफा हो सकता है? देखिए, अब ये अदवार का मामला नहीं रह गया। अब ये हतमियत के साथ किसी तरफ इसमें ठहर जाने है इस डील। मैं कहूँगा कि अमेरिकी सदर के पास जो मालूमात का बहाव है वो अमूमन काफ़ी अच्छा होता है, और उसको जो ब्रीफिंग दी जाती है बिलखुसूस वो मामला जो वो खुद कंट्रोल कर रहे हैं, अगर दूसरे ममालिक के अंदर मामला चल रहे हैं तो अलहदा है, तो उनको जो इंडिकेशन मिली होंगी वो काफी सॉलिड होंगी, तभी उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि 2 दिन से मुराद ये नहीं है कि ऐन 2 दिन बाद 48 घंटे के बाद यहाँ पर उनके जहाज उतर जाए और वो आए और मुस्लिम साहब आए और आके साइन कर दें। 2 दिन से मुराद ये है कि ये इसी हफ्ते में मामला तय होगा। और जिस एतमाद के साथ, क्योंकि जुमले उनके 3-4 ही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तारीफ है, अगले 2 दिनों के अंदर कुछ बड़ा होने का वाज़ेह बयान है, और पाकिस्तान वेन्यू है। ये 3 चीजें हैं उनके बयान के अंदर। उसके अंदर ये नहीं है कि ईरान से हमें क्या तवक्को है, उसने ये नहीं कहा कि अगर ईरान का तो ये हो सकता है, हम देखेंगे, यानी उसके अंदर लिपटी आपको नजर नहीं आती। वो 3-4 जो जुमले हैं बड़े वाज़ेह अंदाज से वेन्यू का तयन करते हैं, एक टाइम फ्रेम आपको देते हैं, और एक बड़े इवेंट की तरफ इशारा करते हैं। और बड़ा इवेंट जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के मामले को आपने देखा ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से निपटाया अभी तक। वहां से शिप्स भी निकल रही हैं। अमेरिका का जो ब्लॉकेड है वो भी अब ये कहा जा रहा है कि वो तशहीर के लिए है। देखिए, अमेरिका ने जब पहला सीज फायर किया जिसके चाहते के तहत इस्लामाबाद टॉक्स हुई, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का खतरनाक तरीन पोस्ट आया था, और वो क्या था कि मैं तमाम की तमाम तहजीब को तहस नहस कर दूंगा और ये तहजीब दोबारा से उठेगी नहीं। और 24 घंटे के अंदर उसने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर भी उसने ब्लॉकेड अनाउंस किया है। ब्लॉकेड को शुरू हुए हैं अमलन 24 घंटे हुए हैं, और 24 घंटे के अंदर उसने कह दिया है कि 2 दिन के अंदर कोई बड़ा वाकया होने वाला है। इसके ऊपर ईरान से मैं एक बयान सुन रहा था कि ये हमेशा एक बड़े इवेंट की गलत तशहीर करते हैं, और ये बताना ये चाहते हैं कि ईरान ने ये डील की है बजोरे बाजू, उनका बाजू मरोड़ के ये डील करवाई गई है।
तो ट्रम्प का जो पैटर्न है वो यही है कि जब कोई बड़ा काम होने वाला होता है तो उसके गिर्द वो एक इमेज बनाता है कि जैसे ये मैंने बहुत धक्कम पेल से करवाया है। तो इस वजह से इस मतलब दूसरा दौर नहीं होगा। अगर ईरान की तरफ से फाइनल कॉल आ जाती है तो फिर मेरे ख्याल में ये हतमी तौर पर साइन होगा। डोनाल्ड ट्रंप को एक ट्रॉफी चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ठीक है, आप उसको कितनी देर कब्जे में रख सकते हैं या उसको रोक सकते हैं, नहीं, वो प्रैक्टिकली नामुमकिनात में से है। लेकिन उसकी असल ट्रॉफी होगी कि मैंने एक ऐसी डील की जो मेरे से पहले से दूर नहीं कर पाए, और ये डील वो कहेगा कि जो बराक ओबामा ने 2014 में डील की थी जिसको मैंने अबॉर्ट किया था, ये उससे 100 गुना ज्यादा है। तो उसको बुनियादी तौर पर अपने तमाम जो सदूर है पहले वाले, उनसे बेहतर डील का एक उसने ट्रॉफी लेनी है, और फिर उसने बताना है दुनिया को कि मैंने कैसे जबरदस्त तरीके से सफारतकारी की और ईरान का सर नीचा करके मैंने ये डील ली है। तो उसके लिए मेरे ख्याल में अगले 3-4 दिन बानताइज होना और बासमर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वो पब्लिकली कमिट कर चुका है। यहाँ से अगर ईरान उसको इनकार करता है तो उसकी बड़ी सुर्खी है और उसके पास कोई बड़ी ऑप्शंस नहीं है। अमेरिका के अंदर $4.25 के ऊपर गैलन चला गया है, प्राइसेस ऊपर है, फार्मर्स परेशान है, उनको मसला पड़ा हुआ है कि हमने जो फर्टिलाइजर है वो कहाँ से हमें लेने हैं, हीलियम का मसला पड़ा हुआ है दुनिया भर के अंदर। तो उसके पास ऑप्शंस नहीं है कि दोबारा से बम्बार्डमेंट करें। तो इस्लामाबाद के अंदर जो अगला वाकया होगा हालात हाजरा के हवाले से, वो एक राउंड नहीं होगा, वो फाइनल राउंड होगा। जी सही, ठीक है। तलत साहब साथ ही रहेगा। अब सार साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये कहा जा रहा था पहले मुज़ाकरात के दौर से पहले ये बात हो रही थी कि जो आबना हुर्मुज़ है वो ईरान के लिए गोल्डन कार्ड है और इतनी आसानी से ईरान हाथ से जाने नहीं देगा। बड़ा सॉफ्टली हमने देखा कि इस मामले को हल कर ही लिया गया एक तकरीबन से, क्योंकि बहरी जहाज की आमदरफ्त तो वहां पर शुरू हो ही गई है। अगली चीज है जौहरी हथियार बनाने का जो मामला है उसको तर्क कर देना। डू यू रियली थिंक अबसार साहब के ईरान इस दफा इस पॉइंट पे मान जाएगा आसानी से, या मजीद कोई शर्त सामने रखी जा सकती है? देखिए, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देने से पहले एक तो जो तलत साहब ने बात की है, ट्रंप क्या चाहता है, क्यों चाहेगा और वो फिर क्या अनाउंस करेगा कि मेरी जी 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 ठीक है। अबसार साहब आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। मलिक साहब आपकी तरफ आती हूँ। आपने अगर मेरा सवाल सुना है तो प्लीज इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। अगर दोहरा दें तो मेरे ख्याल में आपने अपना हुर्मुज़ के हवाले से एग्जैक्टली मेरा सवाल ये था मलिक साहब कि एक तो आपने हुर्मुज़ का मामला बड़ा सॉफ्टली हल हुआ, दूसरा हथियार तर्क कर देने वाली बात आपने की थी। तो सर इतना आसान हमें समझ लेना चाहिए कि ईरान इस मामले पे मान जाएगा, क्योंकि उसकी मेन ताकत तो शायद यही है कि मुझे जौहरी हथियार बनाना है या मैं इस चीज को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। देखिए, अपना हुर्मुज़ पहले ले लें तो अपना हुर्मुज़ एक खास स्टेज है जिस तक वो उसकी बंदिश को बरकरार रखकर उससे फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद वो जो डेटरेंस है ना, उसकी वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो जितना उससे मैक्सिमम वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो अभी है। ये 15-20 रोज के बाद उसकी वो अफादियत नहीं रहेगी, क्योंकि दुनिया इतना अरसा उस चीज को मानेगी नहीं। अभी ग्लोबल जो सिंपथी है वो ईरान के साथ है। वो इस मसले के ऊपर अमेरिका को एक जारे के तौर पर, इसराइल को एक जारे के तौर पर देख रहे हैं और ईरान के साथ है। लेकिन अगर ये तवील अरसा बंदिश रहती है और पूरी दुनिया में वो एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, तो फिर ईरान के ऊपर दबाव इतना ज्यादा होगा कि ईरान के साथ कोई सिम्पथी वोट होगा नहीं। तो ईरान को अभी करना है जो भी करना है, अपना हुर्मुज़ को ज्यादा देर बंद रखना उनको खुद भी फायदा नहीं होगा, जल्दी निकल जाना चाहिए। एज ए बार्गेनिंग टिप उन्होंने इस्तेमाल किया है, इसको बहुत अच्छा किया। अब इससे फायदा उठाते हुए बाहर निकल जाए। दूसरा जो जौहरी मसला है, जौहरी हथियार बनाने देना ये दुनिया पसंद नहीं करेगी ईरान को, और ईरान को इसी इशू के ऊपर कंप्रोमाइज करना है। और ये अकेली विक्ट्री ट्रॉफी है जो ट्रंप साहब यहाँ से ले जा सकते हैं कि उनका जो स्टॉक पाइल है जो 60% यूरेनियम का है, 450 किलो के करीब है ईरान के पास, वो या तो किसी थर्ड कंट्री को, रूस का स्टेटमेंट आया हुआ है कि वो रूस संभालने के लिए तैयार है उस खास अरसे तक, जब तक ईरान के ऊपर कदगन होगी कि वो फर्दर एनरिचमेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। रूस हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, किसी भी मुल्क को जहां ईरान और उस दूसरे मुल्क का मुआहदा हो जाए, वो करके सदर ट्रंप अपने अवाम को बेच सकते हैं कि मैंने ईरान से वो जो अफजूदा यूरेनियम था वो ले लिया, और ईरान के ऊपर पाबंदी लगा दी कि अगले वो 10 साल या 5 साल या 15 साल
वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। और इसके साथ सिविल न्यूक्लियर यूज के हवाले से ईरान को इजाजत देनी पड़ेगी, और साथ जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं बैनुल अक़वामी, वो ईरान इन रिटर्न मांगेगा कि ठीक है, मैं न्यूक्लियर के ऊपर आपको गुंजाइश देता हूँ, तो जितनी मेरे ऊपर बैनुल अक़वामी सैंक्शंस है ईरान के ऊपर वो आप हटाएं। जो एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं ईरान के, वो बड़ी लार्ज अमाउंट है, समथिंग लाइक $89 बिलियन या शायद उससे भी ज्यादा, वो कहेगा कि डिफ्रीज करें उसको, तो ताकि वहां पे उनका ग्रोथ का, इकोनॉमिक रिवाइवल का अमल जो है वो शुरू हो सके। तो गिव एंड टेक है, बारगेन है, लेकिन बारगेन करने के लिए एक मखसूस मुद्दत के अंदर किया जाए तो फायदा ज्यादा होता है। वो मुद्दत आप गुजार दें तो फिर उसकी उतना फायदा आप हासिल नहीं कर पाते, आप उसकी जो ताकत है वो लूज कर देते हैं। तो अमेरिका के लिए भी अभी मौका है, ट्रंप साहब लें, न्यूक्लियर के ऊपर डील करें और अपने लोगों को बेच के खुशी मना लें। और ईरान के लिए भी अभी अपॉर्चुनिटी है कि उसको जहां कंप्रोमाइज करना है। ओमान में इन्होंने एग्रीमेंट न्यूक्लियर के ऊपर काफी हद तक किसी जगह पे पहुंच गए थे 26 फरवरी को, जब 28 फरवरी को अटैक हुआ उससे 2 रोज पहले उसमें यह था कि 3.67% ईरान को इजाजत दी गई थी कि सिविल न्यूक्लियर यूज के लिए तुम कर लो एनरिचमेंट, इससे आगे नहीं जाओगे। तो मेरे ख्याल में सिविल न्यूक्लियर यूज और में आपकी पावर जनरेशन आ जाती है, आपकी ये मेडिकल यूजेस आ जाते हैं, वहां तक जो भी रेंज चाहिए होगी 2%, 4%, 10%, वहां तक तो वो ईरान को अलाउ कर देंगे, ये बैनुल अक़वामी कानून में भी आता है। लेकिन उससे ज्यादा जो एटमी हथियारों वाली स्टेज आती है उसके ऊपर कदगन होगी और इसके ऊपर इनका एग्रीमेंट होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं।